सो इन चीज़ों में शर्माए ना, आई थिंक तरीके से, साइंस की तरीके से. जैसे मैं अभी आपको ब्रेक में बता रही थी, मैंने अपनी बेटियों को दोनों को, जो 7-7 साल की उम्र की थी, 5-7 साल की उम्र थी, मैंने एनाटमी की पूरा एक डायग्राम निकाला. पहले मैंने उनको ह्यूमन एनाटमी सिखाई, मैंने आदमियों की भी दिखाई, उनको औरतों की भी दिखाई. बल्कि दैट्स द टाइम अ चाइल्ड गेट्स इंक्विजिटिव, मतलब कि उसके अंदर क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि नई चीज़ें उनको नज़र आती हैं कि क्या चीज़ है. तो मैंने पहले से ही बच्चों को बता दिया कि जी ये है, आपकी बॉडी ऐसे डेवलप होगी, आपकी इस उम्र में आपके साथ ये चेंजेस आएंगी. तो मैंने पहले से ही उनको शर्म नहीं बताई उसके बारे में, बट आई शोड देम कि कितना खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल उनकी बॉडी है और क्या सिस्टम्स उनके ओपन लिटरेट कम्युनिकेशन. इससे मैंने एक बात, कम्युनिकेशन, यस, इसमें एक बात मैं ऐड करूँगी और मैं आपकी भी बात को 100% इंडोर्स कर रही होती हूँ कि कि वेलफेयर की ऐसी चीज़ें आई. लेकिन बात ये भी तो है ना कि लोग भी तो जाएं जब ऐसे कैंपेन्स लग रहे हैं. लोगों को पता ही नहीं है ना, लोग भी तो जाएं. और लोगों ने इसको सोशल टबू बनाया हुआ है ना कि इफ दे वुड गो एंड सीक हेल्प तो उनको पता नहीं कोई लेबलाइज या डायग्नोसिस मिल रही होती है, तो लोग भी जाएं. इसलिए आई थिंक हमारे जैसे लोग जब बात करते हैं ना, जैसे इवन आई राइट नाउ, आई थिंक थेरेपी हर एक इंसान को चाहिए होती है, बिकॉज हमें नहीं सिखाया अपनी इमोशनल रेगुलेशन कैसे करनी है. अच्छा, अब अगर जैसे लाइक मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगी, खुदा ना खासा किसी बच्चे के साथ कोई अब्यूज हुआ है, ज्यादती हो गई है, थोड़ा ही हुआ लेकिन उसकी वजह से उसके ऊपर उसके लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉमा है ना, असर आया, तो क्या थेरेपी लेने से उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि थेरेपी ही उसको हेल्प कर रही है कि अपने इमोशंस को रेगुलराइज कैसे करना है, करना भी है, नहीं करना है. अगर वो कोई ट्रॉमा स्ट्रक हुआ है तो उस ट्रॉमा स्ट्रक से उसमें निकालने में हेल्प मिल रही होती है. अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से उसको PTSD के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पता है अभी मेरे पास इतने सारे बच्चे आ रहे हैं जिनको OCD हो रहा है, एंड आफ्टर कोविड स्पेशली, राइट. एंड आप बिल्कुल और स्ट्रक हो जाएंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे, 9-9, 10 साल के बच्चे, और उनको इतना हाई फंक्शनिंग OCD हुआ है. तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पेरेंटल अवेयरनेस आनी चाहिए कि क्या मेरा बच्चा इमोशनली, मेंटली भी सेफ़ है या नहीं है. तो जब माँ देख रही है कि बच्चा बार बार जाकर हाथ धो रहा है, या बच्चा बार बार रेपिटेटिवली एक चीज़ कर रहा है, या वो अपनी रूमिनेशन या ऑब्सेशन पैटर्न में अटका हुआ है, तो वहाँ पर जाकर माँ बाप को हेल्प करनी चाहिए. तो हर लिहाज से सेफ्टी देनी है. एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू व्हाट यू सेड कि कि वो एनाटमी वाली जो बात की कितनी खूबसूरत है ना, कि आपने विजुअली दिखाया कि देखो ये है ये, वरना हम अपने माइंड्स में ही सोचते रहते हैं और वो चीज़ हमें पता ही नहीं होती है. लोगों के 1% भी नहीं. मैंने यही सोचा था कि वो किसी और से जो पूछेगी तो बेहतर है कि मैं खुद से. देखें, जो लड़कियों में तो चलो लड़कियां कई दफ़ा माएँ लड़कियों से बात कर लेती हैं, लड़कों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है जब वो जवान हो रहे होते हैं एंड दे डोंट नो. वो जब पीयर्स में जाते हैं ना तो वहाँ से मिसगाइड होते हैं. पीयर प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के जिससे बच्चे बिगड़ते हैं. आपको पता है कुछ स्कूल्स में NGOs हैं जो जाके बच्चों को अवेयरनेस देते हैं. मेरे बच्चे के स्कूल में एक NGO ने पूरे पेरेंट्स से परमिशन ली कि आपकी तरफ से इजाज़त है कि हम आपके बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, क्योंकि देखिए कुछ भी है वो एज टीचर बच्चों को सिखाएंगे और उनको ये उनके अंदर ये टैलेंट है टीचिंग का. शायद जो पेरेंट्स उनको बच्चों को सही तरह नहीं गाइड कर सकेंगे, एज टीचर वो गाइड कर पाएंगे. और उसकी उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं कि बच्चों तक ये बातें कैसे पहुंचानी है. एज पेरेंट हमें शायद नहीं आती, लेकिन हमें सीखनी चाहिए ना. तो देखें वो बात आप जैसे इन्होंने अभी कहा अपनी पेरेंटिंग करना. आप बात कर रही हैं 5% लोगों की जो कि टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में, आपके और हमारे बच्चे वो भी नहीं करते. व्हाट अबाउट 2 करोड़ नहीं, वो आउट ऑफ स्कूल नहीं, वो NGO एक्चुअली देखें वो NGOs का काम ही ये होता है. उन्हें अगर वो सस्ते स्कूल वाले भी या मतलब वो भी खत्म हो गया. आपको ये भी बताऊं, बहुत कम NGOs रह गई हैं. आपको ये नहीं पता, इतने रेगुलेशन नहीं होते, पेरेंट्स साइन नहीं करते, रेगुलेशंस आ गए, चेंज करना है ना. पेरेंट्स साइन नहीं करते कि हम अपने बच्चों को क्या ये क्या हम सिखा रहे हैं. मतलब पेरेंट्स साइन नहीं करते. हम पता है एक फ्लॉड परसेप्शन में रह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा है और वो बहुत सेफ है हमारे साथ, जबकि वो हमारा बच्चा है लेकिन वो सेफ नहीं है क्योंकि हमने उसको सेफ्टी मेजर्स सिखाए हुए नहीं है. इन्होंने पेयर प्रेशर की बात की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, द डिजिटल अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. अब एक आदमी बच्चा जो बड़ा हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, उसकी सेक्सुअल लिबिडो तो बहुत हाई हुई हुई है. अब उसको डिजिटल मीडिया पे उसको हर चीज़ मिल रही है, उसको सारी एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, अवेलेबिलिटी है. चाइल्ड अब्यूज ऐसे थोड़ी हो रहा है कि आप अगर वो अब टीचर के साथ छोड़ दिया या किसी, अब तो इंटरनेट पे हो रहा है.
अलग अलग गेम्स, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज इंटरनेट पे हो रहा है, साइबर ने तो बहुत तबाही, साइबर अब्यूज हो रहा है, नेगेटिविटी में, साइबर सेक्सुअल अब्यूज, जहाँ पे आपके बच्चे की वीडियोस लीक हो रही हैं, सबसे डेंजरस तो वो है। तो हमने क्या ये देखा हुआ है, मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चा इंटरनेट पे जाके कौन सी वेबसाइट देख रहा है, कौन से गेम्स खेल रहा है, वी आर नॉट डूइंग दैट।